नमस्कार दोस्तों, एसआर की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, माँ बेटी के रिश्ते पर बहुत ही प्यारी सी एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। पूरी कहानी जरूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। राधा अपनी 9 साल की बेटी पंखुड़ी के बाल संवार रही थी। पंखुड़ी हंसते हुए बोली, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब भी आप मेरे बाल ऐसे ही संवारोगी? राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी नन्ही परी ही रहोगी। लेकिन जिंदगी हमेशा मीठी बातें नहीं करती। पंखुड़ी की मासूम हंसी से भरे इस घर को बहुत जल्द एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। राधा का पति सुरेश एक कार एक्सीडेंट में अचानक दुनिया छोड़कर चला गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और अब राधा के सामने अपने छोटे से परिवार को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई। कुछ दिनों तक रिश्तेदारों ने सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी दुनिया में लौट गए। अब राधा को खुद अपने और अपनी बेटी के लिए खड़ा होना था। राधा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और एक सिलाई मशीन खरीदी। उसने कपड़े सिलने का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसने पंखुड़ी की पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन स्कूल में पंखुड़ी की सहेलियों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तेरी माँ तो घर में रहकर दूसरों के कपड़े सिलती है, हमारी मम्मियाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करती हैं। पंखुड़ी उदास होकर घर लौटी और चुपचाप बैठ गई। राधा ने जब पूछा तो पंखुड़ी ने धीरे से कहा, माँ, क्या सिलाई का काम करना शर्म की बात है? राधा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत से कमाया हर पैसा इज्जत का होता है। तुम्हारी माँ कोई गलत काम नहीं कर रही, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी है। एक दिन तुम भी गर्व से कहोगी कि मेरी माँ सबसे मजबूत माँ है। पंखुड़े ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और उस दिन के बाद कभी किसी की बातों का बुरा नहीं माना। समय बीतता गया और पंखुड़ी बड़ी होती गई। उसने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया और एक बड़ी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुई। उसे एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिल गई। जब वह पहली बार कॉलेज जाने लगी तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। राधा ने अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से सुंदर कपड़े सिल कर दिए। पंखुड़ी को जब भी कोई उसकी ड्रेस की तारीफ करता तो वह गर्व से कहती, यह मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। 4 साल बाद 4 साल बीत गए। धीरे धीरे पंखुड़ी एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हो गई। जिस दिन उसे पहली सैलरी मिली, वह दौड़कर अपनी माँ के पास आई और उनके हाथ में पहला वेतन देते हुए, माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अब आपको कभी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंखुड़ी ने भावुक होकर कहा। राधा ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, सिलाई मेरी मजबूरी नहीं थी, यह मेरी ताकत थी और आज मेरी असली कमाई तुम हो, जो मैंने इस सिलाई मशीन से ही कमाई है। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। माँ बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। एक माँ अपने सपनों से ज़्यादा अपनी बेटी के सपनों को अहमियत देती है और एक बेटी जब अपनी माँ के संघर्ष को समझने लगती है तो वही उसकी असली सफलता होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जब माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनती हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, माँ बेटी की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।